तो देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा, 15,000 पॉजिटिव को 15,000 नेगेटिव, यानी हमने 30,000 रुपीज़ से अपनी बुक्स में माइनस कर दिया है। पासबुक में नेचुरल सी बात है ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पासबुक के बराबर लाने के लिए ये सारा रिवर्स कर देंगे, यानी ये प्लस 30,000 हो जाएगा। तो अगर विड्रॉल में 100 रुपये हम कम करते हैं, इसका मतलब हमने 100 रुपये से अपना बैलेंस पासबुक में बढ़ा दिया है, क्योंकि जो विड्रॉल थी वहाँ पे हमने माइनस कर दिया, मतलब टोटलिंग में 100 रुपये कम कर दिए। इस इफेक्टिवली तो 100 रुपये ज़्यादा थे, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ समझने की कोशिश की थी। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आज की बात करें तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर कुछ एडवांस प्रैक्टिकल्स करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आज हम थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक ऑफ नमन इट इज़ फाउंड दैट on March 31st, 2026, bank balance of rupees 40,960 showed by cash book differs from the bank balance with regard to the following। तो हमें बेसिकली क्या दिया है, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दे दिया गया है। अब एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं, क्या करना है इनका। बैंक चार्जेस ₹100 on March 31st, 2026 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमें बैंक चार्जेस दिए हैं, कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, हम बना रहे हैं कैश बुक से। तो कैश बुक से बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी एंट्रीज पासबुक में हुई है उसको बेस बना के जो कुछ पासबुक में हुआ है उसी का सारा इफेक्ट हम डालेंगे कैश बुक के बैलेंस पे। तो ये 100 रुपीज़ हमारा डेबिट हो गया है, मतलब माइनस हो गया है बैलेंस पासबुक में, तो हम कैश बुक में भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस हमारा। नेक्स्ट, on March 21st, 2026, a debtor paid rupees 2,000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, जो हमारा एक डेटर था उसने 2,000 रुपीज़ डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं। इससे क्या इफेक्ट पड़ा, बैंक अकाउंट में हमारा जो पासबुक है उसमें ये 2,000 बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर वहाँ बढ़ा हुआ है तो हमको कैश बुक में भी बढ़ाना है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है तो ये क्या हो जाएगी, एंट्री ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। चेक टोटलिंग ₹12,980 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर March 31st, 2026 but had not been presented at the bank for payment until after that date। तो सिंपल एंट्री है कि हमने कुछ चेक इशू किए लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुए। प्रेजेंट नहीं हुए इसका मतलब हमारा बैंक का बैलेंस अभी, जो पासबुक का बैलेंस है वो अभी एड प्लस है, वो माइनस नहीं हुआ है। तो अगर वो प्लस है तो हम इसमें भी प्लस कर देंगे कैश बुक के बैलेंस में, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बिल फॉर ₹6,900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charge of ₹800। तो एक बिल था 6,900 का जो कि कैश बुक में एंटर हो गया बट डिस्काउंट चार्ज नोट नहीं किया है। तो डिस्काउंट चार्ज नहीं रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो माइनस हमें करना है। पासबुक में ये ऑलरेडी मैंशनड है, अगर ये एंट्री दी गई है तो हमें एज्यूम करते हैं कि जो कुछ इसके अंदर लिखा है, अगर कोई एक चीज़ किसी एक जगह पे स्किप हुई है तो दूसरी जगह पे हुई है, इसीलिए ये मेन पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 800 रुपीज़ से कैश बुक का बैलेंस कम होना चाहिए तो हम इसको भी कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लेस। नेक्स्ट एंट्री, ₹3,520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक as paid into bank on March 31st, 2026 but not credited by the bank until the following day। अब देखिए 3520 की एक ऐसी एंट्री है जो कि इस तरह से की गई है, एज पेड इनटू बैंक, मतलब ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट कर जानबूझ के रखी गई है टू कंफ्यूज यू। एंट्री का सिंपल मतलब ये है कि इतनी अमाउंट जो है बैंक हमारी कैश बुक में बैंक कॉलम में ऐड हुई है। ठीक है, 3520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इनटू बैंक।
पेड इनटू बैंक का मतलब होता है कि बैंक पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि कैश जमा हुआ है बैंक में, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मतलब ये एंट्री, इस एंट्री से हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन पासबुक में वो एंट्री अभी तक नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। हम सारी एडजस्टमेंट्स कैश बुक के बैलेंस में ही करेंगे, तो ये भी हो जाएगी लेस। नेक्स्ट एंट्री, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन मार्च 15 2026 ऑफ अ चेक ऑफ ₹60 रिसीव्ड फ्रॉम भानु। तो हमें ₹650 का चेक भानु से मिला है, जिसकी एंट्री हमने नहीं करी है। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो दैट मीन पासबुक में एंटर्ड है। अगर पासबुक में एंटर्ड है तो वहाँ पे ये बैलेंस जो है, डिसऑनर की एंट्री है ना, तो बैलेंस ये जो है माइनस हो चुका है। तो पासबुक में जो बैलेंस होगा वो, क्योंकि डिसऑनर हो गया है ये चेक, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब पासबुक में माइनस हुआ है लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स अब हम इसको माइनस कर देंगे कैश बुक में, यानी लेस की एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो हमने सारी ट्रांजैक्शंस का देख लिया किसका क्या करना है। नाउ लेट्स मेक द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये रही अब आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31 2026। तो बैलेंस एज पर कैश बुक पहले हम ले लेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक 40,960 हमें दिया है, तो वो हमने यहाँ पे 40,960 एंटर कर लिया है। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शंस की तरफ। इसमें सबसे पहले हम ऐड वाली पिक कर लेते हैं, तो एक ये और एक ये दो पिक कर लेते हैं। तो पहली है डेटर पेड ₹2000 डायरेक्टली इन द बैंक, तो पहली एंट्री ये कर लेते हैं। तो पहली एंट्री होगी ऐड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर ₹2000। दूसरी जो एंट्री है वो है चेक्स टोटलिंग 12980 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो 12,980 के चेक्स प्रेजेंटेड, सॉरी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये आ गया चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,980। तो इन दोनों का टोटल हो गया 14,980। तो अब इनका टोटल कर लेंगे तो आ गया 55,940। अब हम सारी लेस की एंट्रीज कर लेंगे। तो लेस की एंट्रीज में सबसे पहले तो बैंक चार्जेस हैं ₹100 के, तो लेस बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹100। दूसरी लेस की एंट्री अपनी है यहाँ पे, जहाँ पे हमने डिस्काउंट चार्ज नहीं बुक्स में एंटर किया है 800 का, तो इसकी एंट्री कर लेंगे लेस डिस्काउंट चार्जेस ऑफ द बिल ₹800। तो नेक्स्ट एंट्री, इस एंट्री में क्या है, 3520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, तो ये एंट्री कर लेते हैं। लेस कैश पेड इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक 3520। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट एंट्री, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ द चेक, तो ये 650 का चेक डिसऑनर है। लेस चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो ये हमारा 650 लेस हो जाएगा। अब हम इन चारों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5070। सो दिस माइनस दिस विल come out to 50,870। so this is balance as per passbook। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन बीआरएस का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। From the following particulars, prepare the bank reconciliation statement of Shri Krishna as on March 31st, 2025। तो अब हमें फिर से एंट्रीज दी हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो पहले तो बैलेंस एज पर पासबुक है, तो ठीक है, अब हम ये पासबुक के एंगल से एंट्रीज करेंगे और सारी एडजस्टमेंट्स पासबुक में करेंगे, सो दैट इसका बैलेंस कैश बुक के इक्वलेंट हो जाए। तो जो कुछ भी कैश बुक में हुआ है वो उन सारी एंट्रीज़ का इफ़ेक्ट हम इसमें डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू श्री किशन's अकाउंट। अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको नाम दिए गए हैं। ये है श्री कृष्ण और ये है श्री किशन, और हम बना रहे हैं श्री कृष्ण की। तो दैट मीन्स ये हमारा जो है क्लाइंट है, ये जो है ये कोई और है। तो एंट्री क्या कह रही है, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण। मतलब ये जो चेक था वो इसका था, यानी जिसके लिए हम बीआरएस बना रहे हैं उसका था, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू समबडी एल्सेस अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि ये एंट्री पासबुक में नहीं हुई है।
क्योंकि पासबुक में तो किसी और के मतलब बैंक ने तो किसी और अकाउंट में डाल दिया है, तो पासबुक में ये एडेड नहीं है, लेकिन कैश बुक में एडेड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स पासबुक में, तो हम इस सारी एडजस्टमेंट पासबुक में करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में ये एंट्री एडेड है, तो ये हो जाएगी ऐड। ठीक है, क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश बुक डिपॉजिट ऑफ ₹1589 एज ₹1598। अब देखिए ये एक एरर है। एरर क्या है, हमने 1589 कैश डिपॉजिट करा था, बट बैंक ने इसको 1598 कर दिया। दैट मीन्स ये बैंक ने +9 रुपीज़ की एंट्री कर दी है पासबुक में। ठीक है, और कैश बुक में ये प्लस नहीं है, तो जो कैश बुक में हुआ है वही हमें पासबुक में करना है। तो कैश बुक में अगर प्लस नहीं है तो इसको हमें नेचुरल सी बात है माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका लेस। नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹100। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट का मतलब हो गया कि 100 रुपये टोटलिंग में कम कर दिया हमने, और विड्रॉल में, तो अगर विड्रॉल में 100 रुपये हम कम करते हैं, इसका मतलब हमने 100 रुपये से अपना बैलेंस पासबुक में बढ़ा दिया है, क्योंकि जो विड्रॉल थी वहाँ पे हमने माइनस कर दिया, मतलब टोटलिंग में 100 रुपये कम कर दिए। इस इफेक्टिवली तो 100 रुपये ज़्यादा थे, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज्ड है, लेकिन कैश बुक में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि इसको कर देंगे लेस, सो दैट ये कैश बुक के बराबर आ जाए। नेक्स्ट एंट्री, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 ऑन द पासबुक वॉज रिकॉर्डेड एज द डेबिट बैलेंस। अब ये ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, कैश बुक और पासबुक अपोजिट साइड्स में बैलेंसेस दिखाती हैं। अगर हम डेबिट करते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करता है अपनी बुक्स में। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारा जो डिपॉजिट है वो लायबिलिटी है, तो वो क्रेडिट साइड पे दिखाएगा। हम एसेट की तरह दिखाते हैं बैंक को, इसीलिए हम उसको डेबिट साइड की तरफ दिखाते हैं। तो अब एंट्री में उसने कहा है कि जो क्रेडिट बैलेंस था पासबुक का, तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक का मतलब नेचुरल सी बात है हमारा बैलेंस ही उसके पास था, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस था 1500 का, जो उसने डेबिट दिखा दिया। डेबिट दिखाने का मतलब, एक तो ये हम बैलेंस था पॉजिटिव 1500, उसको उसने -1500 दिखा दिया। तो -1500 दिखाने का मतलब इसने नेगेटिव कर दिया। कितना नेगेटिव कर दिया, एक तो ये 1500 नहीं दिखाया, ऊपर से इसको उल्टा -1500 कर दिया, मतलब जो टोटल इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है -3000 का। ठीक है, तो ये हुआ है पासबुक में, लेकिन कैश बुक में तो सब कुछ सही है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, पासबुक में इस सब को ऐड कर देंगे, किसको, 3000 को। तो ये ऐड हो जाएगी विद 3000, तो 3000 से ऐड होगी, तो ये हमारी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। अब पेमेंट ऑफ अ चेक का मतलब होता है कि हमारा बैलेंस कम होता है। अब पासबुक में इसको ट्वाइस कर दिया है, यानी कि पासबुक में -350 एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए, ठीक तो क्या करेंगे, करेक्शन करने के लिए अपनी या बीआरएस के लिए +350 कर लेंगे, तो ये कैश बुक के बराबर बैलेंस आ जाएगा। तो ये वाली एंट्री हो जाएगी ऐड। और लास्ट एंट्री, द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस फॉर अ चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्री किशन। अब ये फिर वही आ गया, ये श्री किशन है, ये हमारा क्लाइंट नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने फिर से एक गलती कर दी, 1000 रुपये का चेक कलेक्ट किया था इस बंदे का, हमारे अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब हमारे अकाउंट में ये बैलेंस बढ़ चुका है 1000 रुपीज़ बैंक में, लेकिन कैश बुक में तो ये नहीं बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि लेस की एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आराम से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2025। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, हमें जो बैलेंस दे रखा है वो है 10,000, तो हम 10,000 से स्टार्ट कर लेंगे। अब पहले ऐड की एंट्रीज कर लेते हैं। तो ऐड की पहली एंट्री है, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500 ऑन श्री कृष्ण बिहाफ एंड क्रेडिटेड टू समबडी एल्स। तो ये एंट्री कर लेते हैं पहले, ऐड चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री कृष्ण अकाउंट इन पासबुक। ठीक है, तो ये 500 रुपीज़ के ये हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट ऐड की एंट्री यही वाली है, ये 3000 रुपीज़ की एंट्री है। तो 3000 रुपीज़ की एंट्री से हम इसको ऐड कर देंगे।
तो ये एंट्री हम लिख देंगे, ऐड क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्डेड रॉन्गली एज डेबिट बैलेंस इन द पासबुक फॉर 3000। ठीक है, तो ये एंट्री करने से हमारा ये वाला इम्पैक्ट पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऐड पे आते हैं। नेक्स्ट ऐड है ये, द पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, ऐड पेमेंट ऑफ अ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक 350। अब इन तीनों का टोटल करेंगे 3850, दोनों का टोटल आ गया 13850। अब हम लेस की एंट्रीज कर देते हैं। तो लेस की एंट्रीज में सबसे पहले एंट्री ये है, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश बुक डिपॉजिट ऑफ ₹1589 एज ₹1598। हमने इसको 9 रुपीज़ से माइनस करना है। तो ये रही एंट्री फर्स्ट, कैश बुक डिपॉजिट ऑफ ₹1589 रिकॉर्डेड एज 1598। तो ये -9 हमने कर दिया। नेक्स्ट लेस की एंट्री है, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹100। ठीक है, तो इसको भी हमने लेस करना था, तो ये लिख देंगे, लेस अंडर कास्टिंग ऑफ विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक 100। तो देखिए, आपको पहले से जब आप सारी चीज़ें कर लेते हैं तो अब आपको सिंपल नरेशन कॉपी करनी है और एंटर करना है, तो बहुत ईजी हो जाता है। लास्ट एंट्री, द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस फॉर अ चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्री कृष्ण। तो ये भी लेस कर देंगे, लेस चेक डिपॉजिटेड बाय श्री कृष्ण रॉन्गली क्रेडिटेड ₹1000 ये। तो 1109 रुपीज़ हम लेस कर देंगे इसमें से। तो बैलेंस अब आपका एज पर कैश बुक आ जाएगा 12,741 रुपीज़। दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31st। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1,00,000। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको डेबिट डाल दिया है, बट हमारे कैश बुक में बैलेंसेस डेबिट ही होते हैं। अब हम एक एक करके एंट्रीज चेक कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या है, अ चेक फॉर ₹10,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैश बुक के हिसाब से बुक्स बना रहे हैं, तो हम पासबुक में जो कुछ हुआ है वो सारा इम्पैक्ट डालेंगे कैश बुक में। तो अब इस एंट्री से क्या हुआ, 10,000 डिपॉजिट हुआ है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब ये बैंक में यानी पासबुक में ही प्लस हो चुका है, लेकिन कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, तो कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है, तो अब हम प्लस कर देंगे, तो यानी कि ये एंट्री हो जाएगी आपकी ऐड की एंट्री। दूसरी एंट्री, अ डिपॉजिट ऑफ ₹2,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज़ नो बैंक कॉलम देयर इन। अब ये अगेन एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज यूज़ की है, बट आपने सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझना है। अब देखिए क्या मतलब इसका, डिपॉजिट ऑफ 2000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज़ नो बैंक कॉलम। इस लाइन का मतलब ये है कि 2000 रुपीज़ डिपॉजिट तो किए गए हैं, मतलब एक चेक डिपॉजिट किया गया है या एंट्री की गई है, एज इफ देयर इज़ नो बैंक कॉलम मतलब ये कैश में कर दी गई है, एज इफ देयर इज़ नो बैंक कॉलम। ठीक है, बट इसका मतलब है एक्चुअल में तो है तो एंट्री ये बैंक की है, इसीलिए ये यहाँ पे मेंशन है। तो ये पासबुक में इसका मतलब है 2000 रुपीज़ एंटर्ड है, यानी पासबुक में ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन कैश बुक में हमने गलती से कैश कॉलम में कर दी है, तो कैश बुक में तो ये ऐड नहीं हुआ होगा बैंक के बैलेंस में, तो अब हम इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, अ चेक इशूड फॉर ₹2500 वॉज रिकॉर्डेड एज 2050 इन द कैश कॉलम। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने एक चेक इशू किया 2500 का, इट वॉज रिकॉर्डेड एज 2050 इन द कैश कॉलम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कैश कॉलम, मतलब अमाउंट तो गलत है ही है, लेकिन ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये कैश कॉलम में एंटर हुआ है। हम यहाँ पे BRS बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमें सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है, ये एंट्रीज हम नहीं करेंगे, ये कैश बुक की एंट्री है। ठीक है, तो चेक इशूड फॉर 2500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बेसिकली कैश बुक। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया, हमने 2500 की पेमेंट पासबुक में हो गई होगी क्योंकि चेक तो इशू हुआ है और कैश बुक में नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एंट्री से लेस कर देंगे बैलेंस को। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्योंकि हमें कैश बुक की एंट्रीज दी है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कैश बुक में हुआ होगा,
तो कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस था 15,000, तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। नेक्स्ट डे उसको क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया गया है, मतलब पॉजिटिव की जगह उसको नेगेटिव दिखा दिया, -15,000। तो देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा, 15,000 पॉजिटिव को 15,000 नेगेटिव, यानी हमने 30,000 रुपीज़ से अपनी बुक्स में माइनस कर दिया है। पासबुक में नेचुरल सी बात है ये सब कुछ नहीं हुआ होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पासबुक के बराबर लाने के लिए ये सारा रिवर्स कर देंगे, यानी ये +30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अब हमें एंट्री करनी है +30,000 की यहाँ पे, और ये हो जाएगा ऐड। नेक्स्ट एंट्री, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1000। अब देखिए पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट मतलब हमने जो पेमेंट्स करी थी वहाँ पे 1000 रुपीज़ कम कर दिए हैं बाय मिस्टेक। कम क्रेडिट करने का या कम ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा बैलेंस कैश बुक में 1000 रुपीज़ एडेड है, क्योंकि हमने पेमेंट साइड 1000 रुपये कम टोटल कर रखी है। तो इसका मतलब कैश बुक में तो ये पासबुक में तो ये माइनस हो चुका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इफेक्ट यहाँ पे देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी एंट्री लेस की। ठीक है, तो ये हम 1000 रुपीज़ से लेस कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब 5,000 का हमें चेक मिला, हमने रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में, बट बैंक में जमा ही नहीं करा। तो बैंक में अगर डिपॉजिट नहीं किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में ये बैलेंस पॉजिटिव नहीं हुआ है, यानी हमारा जो कैश बुक में है एक्स्ट्रा बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो पासबुक के बैलेंस के बराबर लाना है, तो हम इसको कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगी आपकी लेस की एंट्री विद 5,000। लास्ट एंट्री, वन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹3,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो एक चेक है जो कि पेमेंट हुई है, आउटगोइंग चेक का मतलब जब हम किसी को चेक देते हैं, तो 3,000 रुपीज़ की पेमेंट हुई है। इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस मतलब हमने 2 बार इसकी पेमेंट कर दी है, कैश बुक में 2 बार एंट्री की है, तो दैट मीन्स हमने 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है कैश बुक में। तो अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, कैश बुक में 3,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये रही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2027। पहली एंट्री है बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि हमें दे रखा है 1 लाख। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख। अब पहले ऐड की एंट्रीज कर लेते हैं। तो ऐड की एंट्री में अ चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो नरेशन के लिए हम ये नोट कर लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 10,000। दूसरी एंट्री ऐड की, अ डिपॉजिट ऑफ 2,000 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज़ नो बैंक कॉलम। तो बेसिकली हमें चेक डिपॉजिट हुआ है जो कि एंटर नहीं हुआ है, तो चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, तो 2,000 हमने ऐड कर दिया। थर्ड ऐड की एंट्री यहाँ पे है, द डेबिट बैलेंस, ये 30,000 से जो हमें करनी थी। ठीक है, तो 30,000 से हम ऐड कर देंगे, जिसमें हमने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख दिया था। तो थर्ड एंट्री, डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, और ये 30,000 से हमने ऐड कर दिया है। ये रही लास्ट एंट्री ऐड की, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। तो अब हम क्या कर देंगे, क्योंकि चेक रिकॉर्ड ट्वाइस हो गया है तो ये हमें ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक 3,000 रुपीज़। तो इन सब का टोटल करेंगे तो 45,000 अपना आ गया है, तो और ग्रैंड टोटल हो गया 1,45,000। अब इसमें हम सारी लेस की एंट्रीज करेंगे। तो ये रही पहली लेस की एंट्री, अ चेक इज़ इशूड फॉर 2,500 एंड वाज ओके। ये चेक था जो कि मिस हो गया था हमारा बैंक कॉलम में। तो पहली एंट्री हम कर लेंगे, चेक इशूड फॉर ₹2,500 नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। तो 2,500 से हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट लेस की एंट्री हमारी है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। तो यहाँ से फिर से हम नरेशन ले लेंगे, अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक 1,000 रुपीज़ लेस कर दिया। और लास्ट लेस की एंट्री है, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। तो बेसिकली चेक इशूड, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड आ जाएगा। तो लेस चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक 5,000। इन तीनों का टोटल अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8,500। तो 145 में से 8,500 में माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा 1,36,500। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन।
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कॉलम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मीनवाइल प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ऑन दिसंबर 31st 2026 द कैश बुक ऑफ मित्तल ब्रदर्स showed an overdraft of rupees 69,200। तो अब ये ओवरड्राफ्ट की एंट्री आ गई है और कैश बुक की तरफ है, तो ये बैलेंस आपका है नेगेटिव में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड एसरटेन द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो एक एक करके एंट्रीज देख लेते हैं। डेबिटेड बाय बैंक for rupees 2000 on account of interest on overdraft and rupees 500 on account of charges for collecting bills। तो देखिए क्या एंट्री है, डेबिटेड बाय बैंक फॉर 2000 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ओवरड्राफ्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है उस पर 2000 रुपीज़ डेबिट हुआ है एंड 500 ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल्स। तो बेसिकली ये दो अमाउंट्स हमारी पासबुक में माइनस हुई हैं। ठीक है, बैलेंस हमारे माइनस हो गए हैं। हम बना रहे हैं कैश बुक के हिसाब से। तो अगर कैश बुक में ये एंट्रीज नहीं हुई हैं तो नेचुरल सी बात है, अब हम इसको पासबुक के इक्विवेलेंट बनाने के लिए लेस कर देंगे। तो ये दो एंट्रीज जो हैं 2000 प्लस 500, 2500 लेस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चेक्स ड्रॉन बट नॉट इनकैश्ड बिफोर दिसंबर 31st 2026 फॉर रुपीज़ 40,000। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने चेक्स ड्रॉन मतलब चेक्स इशू किए हैं, तो चेक्स इशू किए हैं और अभी तक पेमेंट नहीं हुई है 40,000 रुपये की, मतलब इनकैशमेंट के लिए नहीं गए हैं बैंक के पास। तो मतलब पासबुक में ये बैलेंस कम नहीं है, कम नहीं है मतलब पासबुक में ये बैलेंस एडेड है और हमारे में हमने माइनस कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैश बुक में, तो ये एंट्री आ जाएगी आपकी कैश की। नेक्स्ट, द बैंक हैज़ कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड हैज़ क्रेडिटेड 6,000 इन द पासबुक। तो ये 6,000 पासबुक में आ चुके हैं, मतलब बैंक में आ चुके हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये ऐड हो जाएंगे, सिंपल एंट्री है। नेक्स्ट, अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज़ 7,000 वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। तो एक 7,000 का एक बिल डिस्काउंट हुआ था जो कि अब डिसऑनर हो गया है एंड पासबुक में एंट्री है। तो मतलब पासबुक में हमारा ये बैलेंस माइनस हो चुका है, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इस एंट्री को। तो लास्ट एंट्री, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर 31st दिसंबर। मतलब हमने चेक डिपॉजिट करे हैं बट अभी इसकी कलेक्शन आई नहीं है, अमाउंट आई नहीं है 60,000 की। तो पासबुक में तो ये बैलेंस बढ़ा नहीं है, लेकिन कैश बुक में तो हमने एंट्री कर दी होगी, तो कैश बुक की एंट्री को हम माइनस कर देंगे, यानी 60,000 लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आ गई। अब हम VRS बना लेते हैं और हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 69,200 रुपीज़ से। तो ये रही आपकी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st दिसंबर। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा आ गया 69,200, ब्रैकेट्स में मैंने डाल दिया क्योंकि ये है ओवरड्राफ्ट। अब एक एक करके पहले ऐड देख लेते हैं। तो पहली ऐड की एंट्री है 40,000 की, जो कि है चेक्स ड्रॉन बट नॉट इनकैश्ड। तो पहली एंट्री आ गई ऐड, चेक्स ड्रॉन बट नॉट इनकैश्ड 40,000। दूसरी एंट्री, द बैंक हैज़ कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड रुपीज़ 6,000 इन द पासबुक। तो ये आपकी एंट्री आ गई ऐड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 6,000 रुपीज़। दो ही एंट्रीज थी, दोनों का टोटल कर दिया। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को नेट इफेक्ट आएगा, ये क्योंकि प्लस कम है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब लेस की एंट्रीज कर लेते हैं। लेस की पहली एंट्री है डेबिटेड बाय बैंक फॉर 2000 एंड 500। तो 2500 का जो हमने डेबिट किया हुआ है, लेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड चार्जेस फॉर कलेक्टिंग ऑफ बिल्स, तो ये आपका 2500 ये आ गया। नेक्स्ट लेस है अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज़ 7,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड। तो ये एंट्री कर लेंगे 7,000 की लेस बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड एंटर्ड इन द पासबुक 7,000। और अब लास्ट एंट्री कर लेंगे, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर दिसंबर 31st। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड 60,000। तो ये सब मिला के 69,500 आपका आ जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में है, तो हम इन दोनों को नेट प्लस कर देंगे, तो ये आपका बैलेंस नेगेटिव में आ गया। बैलेंस एज पर पासबुक इज़ 92,700 ओवरड्राफ्ट। ठीक है,
तो आज हमने काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।